हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री लाइफलाइन। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर आपका रहने वाला है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम पूरी एक सीरीज ही लेके चलेंगे। ठीक है, जिसमें आपकी नीट की जितनी भी आपकी चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर वाइज आपकी पीवाई की मैं आपको सॉल्व कराऊंगा बिल्कुल डिटेल तरीके से। ठीक है, तो अभी ये हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, और ये पार्ट वन रहने वाला है क्योंकि इसकी भी कई सारी पार्ट आएंगी। आई थिंक 2 या 3 पार्ट में जो है ये आपका खत्म हो जाएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए, आप यहाँ पे स्क्रीन पे आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है। यहाँ से 4 ऑप्शन जो है आपके सामने गिवन है। ठीक है, इसमें से हमें इनकरेक्ट पहचानना है। ठीक है, तो वन बाय वन करके जो है यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक एक स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहला स्टेटमेंट जो है, लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द अल्कली मेटल्स। ओके, लिथियम जो है आप सबको पता है, लिथियम लिथियम जो है आपका ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है, राइट? है ना, ये ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है ना, क्लियर है? अब ये बात हमको पता है कि जो लिथियम है ना वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। अब ये कैसे करेक्ट होता है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो लिथियम होता है ना वो अपने एल्कली मेटल में सबसे छोटा है। ठीक है, स्मॉलेस्ट है, सबसे पहली बात, राइट? है ना, ये हाइड्रोजन को तो लेते नहीं ना हम लोग, हाइड्रोजन तो होता नहीं है एल्कली मेटल, राइट? तो अपने ग्रुप के अंदर जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट रहने के कारण क्या होता है कि जब भी ये एल प्लस बनाता है, ठीक है, क्लियर है, तो इस पे चार्ज डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है। चार्ज डेंसिटी क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, राइट? तो चार्ज डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा रहने से जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनता है, राइट? स्टेबल काफ़ी कंपाउंड बनेगा, है ना, अपने ग्रुप के मेंबर से, राइट? जैसे ये सोडियम से, पोटेशियम से, रुबिडियम से, सीजियम से और फ्रेंशियम से। इस वजह से ये जो है, जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल आपका आयंस बनाता है। ठीक है, एल आई प्लस। इस वजह से जो है ये आपका हाईली रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अगर कोई है पीरियोडिक टेबल के अंदर तो वो आपका लिथियम ही है। ठीक है, क्लियर है? तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, हमें तो इनकरेक्ट पहचानना था, तो ये तो आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, सेकेंड वाला आप देखिए, अब जरा, अल्कली मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म देयर हाइड्रो ऑक्साइड। अल्कली मेटल जो है आपके वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, हाइड्रो ऑक्साइड। तो बिल्कुल सही बात है। किसी एक को ले लो आप समझने के लिए, जैसे मैंने सोडियम को ले रखा है। ठीक है, सोडियम को मैं रिएक्शन कराता हूँ वाटर के साथ। ठीक, ये क्या बनेगा, अगर आपने इसको बैलेंस किया तो ये क्या बनने वाला है, 2NaOH प्लस H2, है ना, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो ये जो आपका बन रहा है ये, ठीक है, ये क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड ही तो है कि नहीं? तो ये वाला भी स्टेटमेंट फिर क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया आपका। इनकरेक्ट पहचानना था, ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, सी वाला पढ़ते हैं एक बारी। ठीक है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन KO2 इज +4। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए कि ये ग्रुप नंबर 1 है। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 जो है केवल और केवल आपकी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। ठीक है, वो कौन सी शो करती है, ऑक्सीडेशन नंबर केवल एक ही शो करता है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट में लिख देता हूँ। ठीक है, +1 केवल ये शो कर सकता है, और कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो नहीं कर सकता कभी भी। ठीक है, इसके पीछे रीज़न क्या था, इसके पीछे रीज़न ये है कि इनके जो वैलेंस शेल होते हैं, ठीक है, उसमें आपकी कितनी इलेक्ट्रॉन होती है, एक ही इलेक्ट्रॉन होती है, और वही जो है आपकी डोनेट हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये डोनेट होने के बाद जो है वो उसकी इनर्ट कन्फिग्रेशन बन जाती है। ठीक है, तो फिर वहाँ से डोनेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो ये केवल और केवल +1 ही दिखा सकता है। तो यहाँ पे तो +4 दे रखा है इन लोगों ने, ये आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट है मतलब कि यही आपका सही आंसर है। ठीक है, इनकरेक्ट ही पूछा गया तो ये आपका सही है।
आगे पढ़ने की नीड ही नहीं है, बट फिर भी आप एक बार पढ़ लो कंसेप्ट के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। बिल्कुल बात सही है। अगर हम टॉप टॉप से बॉटम जाए यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी आप सबको पता होना चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी वही होती है ना, जब भी आपकी वैलेंस शेल से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालनी हो, ठीक है, गैसेस स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी आपका एटम है अगर गैसेस स्टेट में है, तो वहाँ से हमें अगर इलेक्ट्रॉन निकालनी होती है, ठीक है, तो वहाँ पे जो एनर्जी यूज़ हो रही होती है वही क्या होती है, आपकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है, राइट। तो अगर हम टॉप टू बॉटम जाए तो साइज क्या होती है, इंक्रीज हो रही होती है, ठीक। अगर साइज इंक्रीज होगी यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, जो आउटर इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, आउटर इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन होती है किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ, ठीक है, अट्रैक्शन अट्रैक्शन विथ न्यूक्लियस, ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब डिक्रीज होगा तो आराम से निकल सकता है ना, है कि नहीं, आराम से निकल सकता है, तो वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, अपने आप ही कम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आप पढ़िए जरा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कॉरेस्पॉन्ड टू एन इनर्ट गैस। इनर्ट गैस पूछा गया है कि कौन सा कन्फिग्रेशन जो है वो आपका इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन है, ठीक है। तो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन आप सबको पता ही है, ठीक है। इनर्ट गैस की अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप नंबर 18 की बात हो रही है, राइट, है ना। ग्रुप नंबर 18 की यहाँ पे चर्चा हो रही है। ग्रुप नंबर 18 की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो आप देखिए जरा क्या होता है। जो जनरल कन्फिग्रेशन होता है वो क्या होता है आपके पास, NH2NP6 NH2NP6 होता है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। NH2NP6 ही होता है और आपका हीलियम के केस में NH2 होता है, ठीक है, ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो वो तो आपका डुप्लेट बनाता है, जैसे आप समझिए, आप जैसे मैं नियोन की बात कर रहा हूँ, ठीक। नियोन का एटॉमिक नंबर क्या है, 10। तो इसका आप लिखिए आप 1s2 2s2 2p6, ठीक है। तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हो आप किसमें आ रहे हैं, जो जनरल है वो NH2NP6 फॉलो कर रहे हैं, राइट। वैसे आप सबका निकाल सकते हो, आर्गन का, क्रिप्टॉन का, ठीक है। तो यही आपका जनरल ट्रेंड रहने वाला है, ठीक है। तो बस हम वही देख लेंगे कौन सा ऑप्शन में मैच हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे 2s2 2p5 पे गलत हो गया, ठीक है। 2s2 2p6 बिल्कुल सही है, आगे चेक करने की नीड ही नहीं है, ठीक है। क्लियर है? तो ऐसे आप क्वेश्चन को डील कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन दे रखा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे बेस्ड क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। कोई पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द फॉलोइंग। ओके, यहाँ पे साइज का जो है आपको ऑर्डर लगाना है। कुछ आयंस दे रखे, ठीक है, कटायन और अनायन दोनों मिक्स करके दे रखे, ठीक है। कुछ न्यूट्रल एलिमेंट भी है यहाँ पे। इसका जो है आपका साइज का ऑर्डर आपको लगाना है। तो ध्यान रखिए आप, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, जस्ट अ सेकंड, जब भी ऐसे क्वेश्चन आना तो सबसे पहले ना आप वहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक चेक करिए हमेशा। जब भी साइज का क्वेश्चन है तो वहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक जरूर चेक करिए, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे ही 99% क्वेश्चन जो है फ्रेम किए आते हैं, जेई में हो या फिर नीट में हो, राइट। देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं, ऐसे वाले स्पीसीज जिनमें सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो नहीं कह सकता मैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब इस क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है, ठीक है। अब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट, तो वहां पे जो साइज का ऑर्डर रहा होता है ना, ठीक है, ध्यान रखिए आप, सबसे बड़ा साइज होता है अनायंस का, ठीक। उसके बाद जो होता है आपका न्यूट्रल का होता है, उसके बाद आपका होता है सबसे छोटा जो होता है आपका कटायनिक पार्ट होता है, राइट। तो ये आपका ऑर्डर रहा होता है। जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात होगी तो हमेशा ये ऑर्डर आप ध्यान में रखिए, और आपको कोई भी चीज़ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है।
ठीक है। तो अब जरा समझिए आप, हमारे पास क्या क्या है, कैल्शियम +2 है, ठीक है, पोटेशियम प्लस है, आर्गन है, क्लोराइड आयन है एंड सल्फाइड आयन है, राइट। क्लियर है। सबको पता है कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, 20 - 2, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए, राइट। यहाँ पे पोटेशियम है 19, 19 - 1 है ना, चार्ज है ना एक +1 का, राइट, तो माइनस करेंगे, ये भी 18 हो गया। आर्गन का एटॉमिक नंबर ऑलरेडी 18 होता है, जानते ही हो आप सब लोग। क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 होता है, ठीक है, अनायंस फॉर्म किया हुआ है, एक प्लस आयन आपको ऐड करना है, 18 हो गया ये। अगेन ये आपका क्या है, सल्फर है, ठीक है, सल्फर आपका होता है 16 और 16 और +2 18 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है, वो सिमिलैरिटी क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब में जो है ये सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रही है, मतलब ये सारे के सारे क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सारे के सारे क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। तो अब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, तो जो साइज का ऑर्डर आपका रहने वाला है वो यही रहने वाला है। अभी मैं आपको समझाऊंगा भी कि साइज का ऑर्डर जो है मैंने ये कैसे लिख दिया, यही कैसे लिख दिया, राइट, ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहले एक भाई साइज का ऑर्डर लगा ही लेते हैं ना, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अनायंस का साइज जो है सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें कटायन का साइज रखना पड़ेगा सबसे छोटा, तो पोटेशियम, ठीक। पोटेशियम के बाद पोटेशियम से भी छोटा जो है आपका ये है Ca+2, ठीक। उसके बाद आपका पोटेशियम एंड देन आफ्टर आपका न्यूट्रल, फिर आपका Cl- एंड देन आफ्टर आपका S2-, ठीक है। तो ये जो है आपकी बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है, ठीक, साइज का, ठीक। अब एक डाउट ये भी हो सकता है आपको कि यहाँ पे तो दोनों ही कटायनिक पार्ट है, यहाँ पे हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका साइज बड़ा होगा, ठीक है। तो देखिए कटायन के अंदर ध्यान रखिए आप, कटायन के अंदर जिसके पास ज्यादा चार्ज होगा, ठीक है, विच हैज मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज का ये मतलब है जैसे मान लीजिए किसी पे +3 है, ठीक है, किसी पे +1 है, ठीक है। तो +3 जो होगा ना वो क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, ठीक है। +3 जो होगा वो हमेशा आपका छोटा रहेगा, यहाँ पे बड़ा कौन सा होगा, +1 वाला, ठीक है। क्लियर है। ये साइज का ऑर्डर मैंने लिखा हुआ है, मतलब कहने का ये मतलब है कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है, किसी के ऊपर, उतना ज़्यादा उसका साइज क्या रहेगा, छोटा रहेगा, ठीक है। अब सेम चीज़ जो है अनायन के अंदर भी आती है कि अगर अनायन जो है आपके 2 या 2 से अधिक आ गए तो फिर उस केस में कैसे कंपैरिजन होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। अनायन पे जितना ज़्यादा आपका बड़ा होगा, ठीक है, जैसे आप समझिए, आप जैसे कि हमारे पास लेट से -2 ही कंसिडर कर लेते हैं, -2 है, -3 है, -4 है, ठीक है। तो यहाँ पे जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा, जैसे ये 2 है, 3 है और 4 है, राइट। साइज को आप मत ध्यान रखिए आप, ठीक है, सॉरी, निगेटिव चार्ज को, ठीक है, मैग्नीट्यूड को केवल आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जिसके पास जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा, ठीक है, जैसे ये -4 में है, राइट, ये -3 में है, ठीक, और ये -2 में है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो चार्ज है वो -4 के पास है, राइट। तो यहाँ पे जो साइज का ऑर्डर रहा होगा वो आपका ये होगा, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो ये है, थोड़ी सी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो बस ये आपका ऑर्डर हो ही गया, आप बस एक बारी मैच आउट कर लो। सल्फाइड का सबसे ज़्यादा है, फिर क्लोराइड का है, ठीक है, सल्फाइड का सबसे ज़्यादा है, फिर क्लोराइड का है, ओके, ठीक है। उसके बाद कौन सा था आपके पास, उसके बाद जो है आपका आर्गन था, राइट, ठीक है। तो आर्गन था, तो बस एक ही ऑप्शन ही मैच हो रहा है, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो केवल और केवल आपका केवल एक ऑप्शन मैच हो रहा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बाकी जो है सारा आपका इनकरेक्ट दे रखा है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, which of the following represent the correct order of increasing electron gain enthalpy with negative sign for the
एलिमेंट ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। ओके, देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की यहाँ पे बात करी गई है। सबसे पहली बात तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, किसकी बात करी गई है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करी गई है, तो ध्यान रखिए आप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है आपका नेगेटिव के अंदर भी होता है, ठीक है, और आपका पॉजिटिव के अंदर भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे ना निगेटिव साइन के साथ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान रखिए आप, ठीक है। निगेटिव का ये मतलब होता है, इन द सेंस निगेटिव का ये मतलब है एक्सोथर्मिक, राइट। क्लियर है? और पॉजिटिव इन द सेंस यहाँ पे ये मतलब है कि इंडोथर्मिक, ठीक है। देखो सिंपल सा मैं आपको समझा रहा हूँ कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, ठीक है, आपको एनर्जी लगानी पड़े अपनी ओर से, एटम को आपको एनर्जी देनी पड़े इलेक्ट्रॉन गेन करवाने के लिए, ठीक है, वहाँ पे आपकी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी देखी जाएगी, ठीक है। और एक स्टेज ऐसा भी होता है जहाँ पे एटम जो है खुद ही चाहता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करके और स्टेबिलिटी आ जाए अब उसके अंदर, राइट। तो वहाँ पे वो एक्सो होता है, ठीक है, वहाँ पे वो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी, मतलब ये वाला केस है, राइट। तो यहाँ पे निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की ही बात करी गई है, ठीक है। तो नॉर्मल मैं आपको ट्रेंड थोड़ा सा बता देता हूँ कि ग्रुप्स के अंदर क्या होता है और पीरियड के अंदर क्या होता है। देखिए अगर मैं पीरियड की बात करूँ ना, तो पीरियड के अंदर अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊँ, ठीक है, तो आप सबको मालूम है साइज क्या होता है, इंक्रीज, ठीक। अब साइज इंक्रीज होने से क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, साइज इंक्रीज होने से क्या होता है कि, सॉरी, साइज इंक्रीज नहीं होता है, सॉरी सॉरी, साइज जो है आपका डिक्रीज होता है, ठीक, साइज डिक्रीज होगा। अब साइज डिक्रीज होने से क्या होगा कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन होगा और जो न्यूक्लियस होगा उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन काफी बढ़ जाएगा। तो वहां पे जो गेनिंग टेंडेंसी होती है ना, जो गेनिंग टेंडेंसी होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। वो जनरली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सेप्शन तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन मैं जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। अगर आप पीरियड के अंदर जाओगे लेफ्ट टू राइट, तो साइज डिक्रीज हो रही है चूंकि, तो साइज डिक्रीज होने से क्या होगा कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस का काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, ठीक है। जैसे आप ऐसा समझो कि साइज ये है आपका, ठीक है, आप इधर से इधर जा रहे हो तो साइज आपका ये है, राइट। ओके, तो ये आपका न्यूक्लियस है, आप समझिए, आप ये न्यूक्लियस है आपका, ठीक है, ऐसे करके ये आपका न्यूक्लियस है। क्लियर है? तो अगर ये साइज अगर धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, अगर ये साइज धीरे धीरे कम हो रही है, अब जैसे मान लो कि इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है, ठीक, इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है, राइट, इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है और इसको भी इलेक्ट्रॉन गेन करना है और इसको भी इलेक्ट्रॉन गेन करना है। आप मुझे खुद बताइए किसको इलेक्ट्रॉन गेन करने में आसानी होगी, इस वाले को या फिर ये लास्ट वाले को? यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात है कि इसका साइज छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा, ये न्यूक्लियस ही तो अट्रैक्ट करता है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा रहा होगा। अट्रैक्शन जो है यहाँ पे क्या रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा रहा होगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये ध्यान रखिए आप, ये मैं निगेटिव की बात कर रहा हूँ केवल, ठीक है, निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की खाली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पीरियड के अंदर ये होता है, ठीक है। और अगर मैं ग्रुप के अंदर बात करूँ, ठीक है, तो ग्रुप के अंदर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। आप सबको वैसे पता होगा बट फिर भी मैं बता देता हूँ एक बारी। अगर आप ग्रुप के अंदर जाओगे, जैसे आप सपोज करिए आप ग्रुप में ये लिख देता हूँ, ठीक है, 17 का, ठीक है, जो भी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, राइट, जो भी है। तो अगर मैं टॉप टू बॉटम आऊँगा, ठीक, क्लियर, तो साइज क्या हो गई, यहाँ पे इंक्रीज हो गई। अब साइज इंक्रीज हो गई तो फिर से वही बात आ गई ना, साइज अगर इंक्रीज हो गई तो वहाँ पे गेन करने की टेंडेंसी क्या आ रही होगी, कम हो जाएगी ना अपने आप। बात समझ में आई, कम आ जाएगी। लेकिन अगेन मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो है केवल और केवल एक जनरल ट्रेंड है, ठीक है, जनरल ट्रेंड है।
अब हालांकि यहाँ पे एक्सेप्शन भी काफ़ी सारे आते हैं। अब एक्सेप्शन की अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप नंबर ये जो मैंने लिखा हुआ ना ग्रुप नंबर 17 है, इसी के अंदर एक्सेप्शन है, बहुत ही भारी भरकम एक्सेप्शन यहाँ पे है। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि वैसे तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी आपकी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए थी। तो ऑर्डर जो है आपका लगभग ये आना चाहिए था। ठीक, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे करके कुछ ऑर्डर आना चाहिए था आपका। राइट, यही आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हो ना। राइट, बट क्या ये ऑर्डर सही है? ऑर्डर जो है ये बिल्कुल सही नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे देखा ये गया था कि क्लोरीन जो है आपका ज़्यादा होता है फ्लोरीन से। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शन भी आएंगे। ठीक है, तो वही एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन ही जो है जनरली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जनरल टेन बहुत कम देखने को मिलता है। तो चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं क्या क्वेश्चन है आपका। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करी गई है। ठीक है, तो अब देखिए आप यहाँ पे फ्लोरीन को ज़्यादा दिखाया गया है। देखो आप थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे क्लोरीन से ज़्यादा फ्लोरीन को दिखाया गया है, गलत। ठीक, उसके बाद आप देखिए, अभी मैं केवल एक चीज़ को चेक कर रहा हूँ क्लोरीन फ्लोरीन में। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन को ज़्यादा दिखाया गया, गलत हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए आप यहाँ पे Cl को ठीक है ज़्यादा दिखाया गया। ठीक है, अभी दो ऑप्शन आपके बच रहे हैं। ठीक है, एक बार ये ऑक्सीजन सल्फर में भी देख लेते हैं ना। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन सल्फर की भी अगर मैं आपको बताऊँ थोड़ी सी बात यहाँ पे, तो ऑक्सीजन सल्फर में भी एक्सपेक्टेड क्या था? ऑक्सीजन सल्फर में भी अगर देखा जाए एक्सपेक्टेड ये होता है कि ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए था सल्फर के कंपैरिजन में, है ना, अगर मैंने जैसे बताया हुआ है आपको। लेकिन ये आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, ये आपका जो ओरिजिनल आंसर है वो सल्फर जो है ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से। ठीक है, निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे एक्सेप्शन आता है। अब ये एक्सेप्शन क्यों आता है, एक्सेप्शन में अभी आपको समझा रहा हूँ कि क्यों एक्सेप्शन आता है। ठीक है, तो पहले आप ये समझिए कि सल्फर का जो है वो ज़्यादा आएगा ऑक्सीजन के केस में। ठीक है, ऑक्सीजन से। ठीक है, तो यहाँ पे तो सल्फर की कम दे रखी है ना ऑक्सीजन से, तो ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है, वो आप टिक मार्क कर दो। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि ऐसा एक्सेप्शन हो ही क्यों रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए एक्सेप्शन क्यों हो रहा है यहाँ पे, तो इसके कुछ रीज़न है। ठीक है, रीज़न ये है कि ऑक्सीजन का पहले मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ऑक्सीजन की क्या है, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल साइज है। ठीक, अब स्मॉल साइज है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अब स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होगा कि आप खुद सोचिए, अगर स्मॉल साइज है, ठीक है, तो स्मॉल साइज होने का क्या मतलब, बहुत ही कम्पैक्ट उसका साइज रहा होगा। तो जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे आप सपोज करिए कि ये हमने ऑक्सीजन का ऑक्सीजन बना दिया और लेट से ये उसके ऑर्बिट ऑर्बिट वगैरह हो गए। राइट, और ये आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, ऐसे करके एक बार प्रॉपर बना ही देते हैं। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा आपका 1s2 2s2 2p4 होता है ना। राइट, है ना, तो बाहर में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होंगे। ठीक है, तो चार जो है मैंने दिखा दिया, क्लियर है। अब गेन कराने की बात आ रही है। ठीक है, तो देखो गेन कराने से क्या होगा कि इसका साइज इतना ज़्यादा छोटा है पहले से ही। ठीक है, कि इसमें ना काफ़ी ज़्यादा ना इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। ऑर्बिट के अंदर तो और तो इलेक्ट्रॉन भरे हुए ना, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो इनके इनके बीच में क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्रिएट होगा। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्रिएट होगा। अब ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्रिएट होगा तो क्या होगा, अब ये अपने इलेक्ट्रॉन को ही होल्ड नहीं कर पा रहे, तो फिर ये इसको कैसे गेन कर पाएगा, यहाँ पे बड़ी मुश्किल वाली बात आ जाएगी ना। तो ये जो है इस वजह से जो एक्सपेक्टेड है ना, जैसे हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि यहाँ पे एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि भाई इसका ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्सन है बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, हो जाएगी। इन द सेम वे अब फ्लोरीन क्लोरीन के भी केस में वही होता है। ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन के भी केस में वही है। फ्लोरीन का भी अगर आप देखो ना, तो देखो आप यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो भी आपका क्या है, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल साइज है, उसका भी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज है। तो बिल्कुल जो ये रीज़न आपका ऑक्सीजन का है, बिल्कुल आपका फ्लोरीन का भी बिल्कुल वही रीज़न होता है। ठीक है,
क्लियर है। तो यहाँ पे आपका जो भी एक्सपेक्टेड है, ठीक है, वो फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए और आपका क्लोरीन का कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे भी आपका क्लोरीन का ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। ठीक है, क्लियर है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए। आप क्वेश्चन नंबर 5, ओके, पढ़िए आप क्वेश्चन नंबर 5। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे पहचाननी है। ठीक है, आपको 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखे हैं, आपको उसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट की पहचान करनी है कि गलत स्टेटमेंट कौन सा दे रखा है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं गलत स्टेटमेंट कौन कौन सा है इसके अंदर। ठीक है, चलो जस्ट अ सेकंड। ओके, सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अमॉन्ग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन कटायन स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस। ये कहा जा रहा है कि अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है आपका, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज काफी स्मॉल है, ठीक है, कटायन के ऊपर, तो उसका क्या सबसे छोटा आयनिक रेडियस होगा? क्या ये बिल्कुल सही बात है? तो देखो थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, बड़ी कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई है यहाँ पे। देखो आप, अगर मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करूँ तो मैंने अभी अभी आपको बताया हुआ है। ठीक है, अभी अभी बताया हुआ है, अभी ये क्वेश्चन के अंदर आया हुआ था। तो देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या था कि सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ, सॉरी, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं बार बार वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अब ये बोला ना कि अगर कटायनिक चार्ज है तो जिसपे ज्यादा कटानिक चार्ज नहीं है, छोटा सा कटानिक चार्ज, जैसे अब मैं आपको एग्जांपल से ही समझाता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे Ca+2 है, ठीक है, और पोटेशियम प्लस है, ठीक। तो अब इस पे ज्यादा छोटा चार्ज किस पे है? स्मॉलर चार्ज किस पे? इस पे है। स्मॉलर चार्ज का ये मतलब है, देखो स्मॉलर चार्ज का ये मतलब है कि इस कैल्शियम कैल्शियम आयन से मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ अभी इस टाइम पे। ठीक है, तो स्मॉलर चार्ज इसका है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जिसका स्मॉलर चार्ज होगा क्या वो स्मॉलर होगा? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या वो स्मॉलर होगा? स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस। तो बिल्कुल नहीं ना, स्मॉलर। अब देखो, अब अगर स्मॉलर चार्ज है तो मैंने बताया हुआ था ना कि जितना स्मॉलर चार्ज है कटायन केस में, जितना ज्यादा ज्यादा मैग्नीट्यूड जिसका हाई रहेगा, जैसे यहाँ पे +1 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है प्लस का 2 है, तो जितना ज्यादा हाई पॉजिटिव चार्ज रहेगा, +2 है, +3 है, तो उतनी साइज क्या रहेगी? छोटी हो जाएगी उसकी। तो अगर साइज का ऑर्डर लगाओ ना तो बड़ा ये होगा। ठीक है, अगर हम साइज की बात करें यहाँ पे, तो पोटेशियम आयन की साइज जो है बड़ी होगी। तो यहाँ पे तो उल्टा लिखा गया ना, लिखा गया स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज अनकटायन स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस। तो रॉन्ग स्टेटमेंट तो यही हो गया, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे पढ़ने की नीड ही नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट पढ़ने के लिए जो है, कंसेप्ट सीखने के लिए आप पढ़ लो। ठीक है, देखो आप, अमॉन्ग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ऑन अनायन लार्जर इज द आयनिक रेडियस। बिल्कुल बात सही है। यहाँ पे वही स्टेटमेंट बोल रहा है कि मान लीजिए कि आपके पास आप ऐसा समझिए कि Cl- है और H2- है, ठीक। तो ग्रेटर नेगेटिव चार्ज किस पे है? इस पे है, ठीक। तो कह रहा है कि जिस पे ग्रेटर नेगेटिव चार्ज है क्या उसका ही आयनिक रेडियस ज्यादा होगा? तो बिल्कुल यही साइज होता ही है। मैंने अभी अभी आपको बताया हुआ है कि जिस पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो तो बड़ा होता ही है। ठीक है, पॉजिटिव के केस में बस ये ध्यान रखना कि पॉजिटिव केस में जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड बड़ा होगा ना उतना साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखो ये वाला स्टेटमेंट देखो, अटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट इंक्रीज एज ऑन मूव डाउन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। किसी भी ग्रुप के अंदर जाओगे तो जनरली क्या होगा, आपकी एटॉमिक जो रेडियाई है वो क्या होगी? जो आपकी एटॉमिक रेडियाई है वो टॉप टू बॉटम में, जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, टॉप टू बॉटम आपकी क्या होगी? वो आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ जो शेल्स हैं वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका वही रह जाता है। ठीक है ना, तो आपकी साइज क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। ये भी सही था, कोई दिक्कत नहीं था इसके अंदर भी। लास्ट पढ़ो आप, अटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस एज ऑन मूव अक्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये बोला जा रहा है कि अगर आप सेकंड पीरियड के अंदर अगर आप चल रहे हो, ठीक है, तो आपकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी? आपकी डिक्रीज होगी। बिल्कुल सही बात है ये भी।
एटॉमिक रेडियस जो है अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, ठीक है, पीरियड के अंदर, वो आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज ही तो होती है ना एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक जो रेडियाई है वो अगर आप जाओगे लेफ्ट टू राइट वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ना। कैसे डिक्रीज होती है, अब बताओ कैसे डिक्रीज होती है। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जो साइज होता है एटम का वो डिक्रीज हो रहा होता है। और जब साइज अच्छा साइज कैसे डिक्रीज होता है ये भी आपको पता ही होगा। साइज की अगर मैं आपको थोड़ी सी चर्चा करूं तो क्या होता है कि सेम सेल के अंदर, देखो मैं थोड़ी सी बता देता हूँ यहाँ पे। सेम सेल के अंदर जो है आपकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज हो रहे होते हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम शेल के अंदर इंक्रीज होगा तो जो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन टुवर्ड न्यूक्लियस इंक्रीजेस, अट्रैक्शन टुवर्ड न्यूक्लियस इंक्रीजेस। अब अट्रैक्शन टुवर्ड न्यूक्लियस इंक्रीज होगा तो आपका साइज क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा ना। तो बस यही कारण होता है कि अगर आप पीरियड में जाओगे लेफ्ट टू राइट तो आपकी साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। देखो मैं एग्जांपल से आपको बता देता हूँ, वैसे बड़ी बेसिक सी बात है, आप सबको पता होगा, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता ही देता हूँ। देखो बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ठीक। बोरोन की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की चर्चा करूँ यहाँ पे तो 5 6 7, ओके। तो ये आपका होता है 1s2 2s2 2p1, ठीक। ये आपका होता है, मैं केवल बाहरी शेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका 2s2 और 2p2 हो गया, ठीक। ये आपका क्या आ जाएगा 2s2 2p3 आ गया, क्लियर है। अब आप खुद देखो यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड, आप खुद यहाँ पे देखिए। ये देखो आप, जैसे मान लो ये एटम का साइज है, ठीक। ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपकी सेकंड सेल है, ठीक। तो पहले वाले केस में क्या हुई है कि आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप लगा दो, ठीक, ओके। दूसरे वाले केस में क्या है, मतलब ये बोरोन का है, ठीक, कार्बन और नाइट्रोजन। देखो आप एक बार समझ लो, ये थोड़ा साइज गड़बड़ बना दिया है, बट साइज वही है, सबका साइज जो है सेम ही रखना है, ठीक है। सबका साइज जो है यहाँ पे सेम ही है, ठीक है। अब देखो कार्बन के केस में क्या था, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना दो। नाइट्रोजन के केस में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना दो, ठीक है। 2 2 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस तो सब में सेम है ना। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, हर जगह डिस्टेंस सेम है, क्यों, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है, सब जगह सेम है। तो अब बताओ अट्रैक्शन ज्यादा कहाँ पे, यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा ना। यहाँ पे अट्रैक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अरे यहाँ पे पांच पांच लोग है ना निगेटिव चार्ज में, राइट। तो साइज यहाँ पे इसी वजह से क्या हो जाएगी, साइज काफी ज्यादा श्रिंक कर जाती है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। इस पहले वाले के कंपैरिजन में बात करूँ, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच रहा है। यहाँ पे 5 5 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो काफी ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे जो साइज है आपकी वो क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है व्हेन वी आर मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, क्लियर है। तो ये है कंसेप्ट, ठीक है। मैं आपको कंसेप्ट भी बताता रहूंगा धीरे धीरे इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द पीएच ऑफ आइसोमोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम सेलेनाइड एंड सोडियम टेलोराइड, ओके, ठीक है। इसकी पीएच वैल्यू जो है हमें यहाँ पे कंपेयर करनी है, ठीक है। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज जो है इस क्वेश्चन का जो है डिफरेंट दे रखा है, बाकी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आइए इसको भी एक बार देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखो जब भी यहाँ पे पीएच की बात आ रही है यहाँ पे, तो सबसे पहले कंपाउंड आप यहाँ पे लिखो। आपके पास कंपाउंड है सोडियम ऑक्साइड, ठीक, एंड इसके लिए pH 1 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद सोडियम सल्फाइड Na2S, ठीक, सोडियम सेलेनाइड Na2SC, और लास्ट में जो है आपका Na2Te है, ठीक है, Na2Te है, राइट, ओके। तो इसके लिए pH 2 है एंड दिस इज pH 3 एंड दिस इज pH 4, ठीक है। तो देखो इसके लिए ना pH की वैल्यू जो है यहाँ पे अरेंज करनी है, ठीक है। तो
ऐसे तो आपको मालूम नहीं चल रहा है ना कि इसके अंदर एसिडिक पार्ट क्या है, ठीक है, और बेसिक पार्ट क्या है, सबके अंदर है ना। क्योंकि देखो पीएच की बात कब आती है, पीएच की बात हम तभी करते हैं जब वहाँ पे एसिडिटी वगैरह की बात हो रही होती है। लेकिन यहाँ पे तो नॉर्मल ये ऑक्साइड वगैरह दे रखा है, ठीक है, ऑक्साइड सल्फाइड वगैरह दे रखा है। तो यहाँ पे एसिड जैसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो आप क्या करो कि इन सबको जो है वाटर से रिएक्शन करा दो, ठीक है। देखो वाटर से रिएक्शन कराओगे तो मालूम चल जाएगा ना कि मतलब हाइड्रोक्साइड वाला पार्ट कौन सा है ना, और एच प्लस वाला पार्ट कौन सा है ना। क्योंकि देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ थोड़ा सा। जैसे Na2 है हमारे पास, ठीक, Na2 को हमने मान लो कि H2O से रिएक्शन कराया, ठीक। अब Na2 के जब हमने H2O से रिएक्शन कराया तो ये क्या बनाएगा, NaOH प्लस क्या बनाएगा आपका H2O बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन जो है आप बैलेंस कर देना, ठीक है, आपको रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसे करके आप रिएक्शन बैलेंस कर देना, ठीक है। तो देखो ये कैसे मैं सोच रहा हूँ, जैसे देखो आप यहाँ पे सोडियम जो है आपका यहाँ पे प्लस में, राइट, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है किस में रहा होगा, -2 में, क्लियर है। और ये जो H2O है वो आपका क्या है, H प्लस और OH आयन तो है, देख रहे हो आप, समझ में आ रही है बात। तो ये जो है इसके साथ कनेक्ट हुआ, क्या बन रहा होगा, NaOH, है ना। और ये जो है ये वाला जो आपका पार्ट है, ठीक है, H वाला जो पार्ट है आपका वो इसके साथ कनेक्ट होगा, राइट, क्लियर है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बना रहा होगा, H2O बना रहा होगा, ठीक, ओके, क्लियर है। तो ऐसे जो है ना आपको सबको बनाना पड़ेगा, तब आपको मालूम चलेगा। तो देखो मैं ये मिटा देता हूँ एक बारी, ठीक है। तो मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको बनाया हुआ था। आपको वाटर से सबको रिएक्शन कराना पड़ेगा, तब आपको एसिडिक पार्ट और बेसिक पार्ट पता लगेगा आपको यहाँ पे। तो Na2S को जो है आप वाटर के साथ रिएक्शन कराओ, सबका रिएक्शन मतलब इसी टाइप से होगा, ठीक है। तो इसका भी आपका आ जाएगा 2NaOH प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे H2S आ जाएगा ना, हाँ। उसके बाद ये Na2SC है आपका, इसको भी आपको H2O के साथ रिएक्शन करा देना आप, ठीक है। ये भी आपका क्या आ जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कितना आ जाएगा आपके पास, SCH2 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद एक लास्ट है Na2TE, ठीक है, Na2TE प्लस 2H2O है, इसको भी हम रिएक्शन कराएंगे, ये बन जाएगा आपका 2NaOH प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका TeH2, ठीक है, क्लियर है। तो देखो ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे ये तो सब बेस है, ठीक है। तो ये तो सब में कॉमन हो गया। अब जो पीएच की वैल्यू जो चेंज होनी है वो किन से चेंज होगी, इससे, है ना। इनकी एसिडिटी से ही तो डिफाइन होगी ना पीएच की वैल्यू, बात समझ में आई। तो बस हमें सिंपल बस कंपेयर करना है कि H2O H2S और ACH2 और आपकी TH2 में से जो है ज़्यादा एसिडिक कौन है, बस उसके बाद से हम पीएच की वैल्यू अरेंज कर लेंगे। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ये भी। देखो आप, अब ये हमारे पास H2O है, ठीक, H2S है, H2SC है, और TH2 है, ठीक, क्लियर है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो ना तो ये सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलिडियम, राइट। ये ग्रुप नंबर किसके हैं, ग्रुप नंबर 16 से ये सारे एलिमेंट बिलोंग करते हैं, राइट। और ग्रुप नंबर 16 से अगर ये सारे एलिमेंट अगर बिलोंग करते हैं तो आप मुझे बताओ, अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये लगातार जो है सेंट्रल एटम की यहाँ पे साइज की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि और सराउंडिंग है तो आपका यहाँ पे हाइड्रोजन रहा होगा ना, तो सेंट्रल एटम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो साइज आपकी लगातार इंक्रीज हो रही है। तो अगर साइज इंक्रीज हो रही है तो आप खुद सोचो, ये साइज है ऑक्सीजन का, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये साइज है आपका सल्फर का, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक। और ये साइज है आपका सिलीनियम का, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। एंड ये है आपका टेलिरियम का, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। बताओ इलेक्ट्रॉन सॉरी हाइड्रोजन निकालना कहाँ से इजी होगा, हाइड्रोजन निकालना जो है कहाँ से इजी होगा, यहाँ से इजी होगा ना। यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन रहा होगा इनके बीच में, तो यहाँ से H प्लस निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो यहाँ पे H प्लस जो है क्या होगा आपका, इजी रिमूवल होगा, ठीक है। H प्लस जो है आप यहाँ पे आराम से निकाल सकते हो। तो जो एसिडिटी का आर्डर रहा होगा वो आपका ये रहा होगा, ठीक है, ये आपका क्या रहा होगा,
एसिडिटी का ऑर्डर है ये, ठीक। तो पीएच का ऑर्डर हम कैसे पकड़े यहाँ पे, तो देखो जो पीएच होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एसिडिटी के, पता है ना ये बात आपको, पीएच जो है वो आपकी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना एसिडिटी के। देखो अरे आपने ये पढ़ा होगा ना बचपन में, ये पीएच स्केल पढ़ा है ना, ऐसे करके जीरो से लेके जीरो से लेके यहाँ पे 7 तक होता है। यहाँ पे जो जीरो से लेके होता है आपका 7 पे ये आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना, बिल्कुल राइट। और इधर जो होती है आपकी वैल्यू क्या होती है, एसिडिक होती है ना, इधर क्या होती है, बेसिक होती है चीज़ें, राइट। यहाँ पे 7 से लेके 14 तक होता है, क्लियर है ना। तो आप खुद सोचो, अगर आप पीएच अगर आप इंक्रीज करोगे तो आप कहाँ जा रहे हो, बेसिसिटी की ओर। बात समझ में आई। तो इसका ये मतलब है कि अगर ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है ये वाला, तो इसका पीएच सबसे कम रहा होगा ना। बात समझ में आई। सबसे ज़्यादा जो पीएच कम रहा होगा वो किसका रहा होगा, TH2 का रहा होगा। अब देखो सबके लिए पीएच की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। देखो इसके लिए पीएच की जो वैल्यू यहाँ पे जो असाइन थी वो मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ये pH 1 था, ये pH 2 था, ये आपकी pH 3 है, इसके लिए pH 4 था, ठीक है। तो जो pH की वैल्यू है सबसे ज़्यादा जो है किसकी आएगी, देखो ये pH का ऑर्डर नहीं है, ध्यान रखना। ये मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है pH का मान, राइट। तो जो pH का जो ऑर्डर रहा होगा सबसे ज़्यादा वो किसका रहा होगा, pH 1 का सबसे ज़्यादा रहा होगा ना। बात समझ में आई। pH 1 की जो वैल्यू है वो क्या रही होगी आपकी सबसे ज़्यादा, फिर pH 2 की उससे कम, है ना। सबसे कम आपकी pH 4 की वैल्यू रही होगी, ठीक है। क्योंकि pH 4 वाला क्या है, सबसे ज़्यादा हाईली एसिडिक है, तो सबसे कम रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है आप ऐसे यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आपका आएगा वो कौन सा आएगा, एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आप टिक मार्क कर लो, ठीक है। बड़ी बढ़िया सा क्वेश्चन था ये, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पे डिफरेंट था। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग है द स्मॉलेस्ट साइज। देखो अगेन फिर से आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो कंसेप्ट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। अगेन फिर से मैं आपको क्या बताऊँ, है ना, क्या होता है इसमें, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो साइज का जो ऑर्डर रहा होता है वो आप हमेशा याद रखो किसका सबसे ज़्यादा रहा होता है, अनायंस का, उसके बाद न्यूट्रल का, उसके बाद आपका कैटायनिक पार्ट का, ठीक है। ये आपका ऑर्डर रहा होता है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एल्युमिनियम +3 है, ठीक। फ्लोराइड आयन है आपके पास, सोडियम है, ठीक। और आपके पास Mg+2 है। क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो बिल्कुल ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। एल्युमिनियम का 13 होता है, 13 - 3 करिए आप, 10 आ गया। ये आपका फ्लोराइड है, फ्लोराइड का आपका 9 होता है, 9 + 1 दिस इज अगेन 10, दिस इज 11 - 1 दिस इज अगेन 10, ठीक। दिस इज 12 - 2 दिस इज अगेन 10। ये सारे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है सारे के सारे। तो सबसे ज़्यादा जो छोटा होगा वो कौन सा होगा, कटायन वाला। अब कटायन के अंदर भी ध्यान रखिएगा, अब कटायन के अंदर भी 3 से कटायन यहाँ पे आ रखे हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कटायन के अंदर जिसका चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा सबसे ज़्यादा छोटा वही होगा। तो सबसे ज़्यादा छोटा कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा चार्ज जो है आपकी +3 पे है, राइट। तो किस कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा, यहाँ पे आंसर कौन सा करेक्ट होगा, तो ये आपका एल्युमिनियम +3 वाला करेक्ट होगा। बस ठीक मत करो, आप आगे बढ़ो। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ओके हाँ 8 वाला क्वेश्चन है। सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स इज दैट दे, नॉन मेटल्स की बात हो रही है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं किसकी बात हो रही है, नॉन मेटल की बात हो रही है, ठीक है। तो नॉन मेटल की कौन सी इसके अंदर प्रॉपर्टीज है वो आप देखिए आप। तो सबसे पहले आप पढ़िए आप कि क्या क्या दे रखा। आर रिड्यूसिंग एजेंट, क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट है, बताओ जी ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ये,
तो गलत है ना। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है? रिड्यूसिंग एजेंट का ये मतलब है कि दूसरों को रिड्यूस करने वाले, दूसरों को रिड्यूस करने वाले मतलब ये इनका खुद का क्या होता है, इनका खुद का क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। अब ये बताओ जो नॉन मेटल है वो ऑक्सीडेशन पसंद करते हैं या फिर रिडक्शन? तो आपको पता होगा कि जो भी नॉन मेटल है वो केवल और केवल रिडक्शन ही पसंद करते हैं, ऑक्सीडेशन पसंद नहीं करते, ठीक है। क्योंकि नॉन मेटल का काम ही है इलेक्ट्रॉन गेन करना, है कि नहीं? समझ में आ रही है बात? तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करते। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह जो काम करते हैं वो आपके मेटल काम करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये आपका गलत है, ये तो नहीं होगा। फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, ये एक ऑप्शन दे रखा है, क्या ये बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। बेसिक ऑक्साइड भी आपके मेटल ही बनाते हैं, ठीक है, मेटल ही आपके बनाते हैं। फॉर्म केटायन बाई इलेक्ट्रॉन गेन, फिर से वही बात है, क्या ये कटायन बना सकते हैं? तो सबसे पहली बात है कटायन भी बना सकते हैं, नो डाउट कटायन भी बना सकते हैं ये। लेकिन यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे देखो आप, ये लिख रहा है कि बाई इलेक्ट्रॉन गेन। अब कोई भी स्पीसीज है क्या वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कटायन बना सकता है? अगर ये मान लो कि नॉन मेटल है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा, तो आपने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा? अनायन बनेगा ना यहाँ पे। तो ये तो अलग ही चीज पूछ लिया, है ना। ये तीनों आपकी क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। आपकी करेक्ट आंसर केवल एक ही है कि ये जो है आपका, कोई भी आपका नॉन मेटल है वो आपका एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज जरूर होता है, ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिव समझ रहे हो ना आप? इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है आपकी एक प्रॉपर्टी होती है जिससे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो आपकी क्या होती है ना, अट्रैक्टेड होती है टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एक टाइप की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो आपकी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव जरूर होती है, ठीक है। बाकी इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अब देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ कटायन टू अनायन रेशियो? देखो कटायन टू अनायन रेशियो की बात करी गई यहाँ पे। कटायन टू अनायन रेशियो, कटायन टू अनायन रेशियो। देखो ये ना मिनिमम पूछा गया, ध्यान रखना मिनिमम पूछा गया। अब बताओ मिनिमम कैसे आएगा? मिनिमम कैसे आएगा? अनायन यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा? अनायन की वैल्यू जो है काफी ज्यादा लार्ज रखनी पड़ेगी, और कटायन की क्या रखनी पड़ेगी? स्मॉल रखनी पड़ेगी ना। अब देखो ये मैं कैसे बोल रहा हूँ थोड़ा समझो। जैसे आप खुद सोचो, जैसे मान लो कि 1/2 है, राइट, और हमने यहाँ पे लिख दिया 1/3, राइट। आप खुद बताओ इसमें से ज्यादा बड़ा कौन है? ज्यादा बड़ा ये है ना, 1/2। तो हमें तो मिनिमम चाहिए ना, हमें क्या चाहिए? मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम के लिए देखो ये डिनोमिनेटर में क्या रखना पड़ रहा है? लार्ज वैल्यू। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अनायन जो है हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? लार्ज ढूंढना पड़ेगा। और कटायन हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? वो तो स्मॉलर ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो मिनिमम ही लाना है कि नहीं? तो हमें ये वाली कंडीशन यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब चलो देखते हैं कि इसके लिए कटायन टू अनायन रेशियो ज़्यादा आएगी, सॉरी ज़्यादा नहीं, मिनिमम आनी चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे। देखो अगर मैं NaCl की बात करूँ, भाई सब लिख ही लेते हैं। NaCl है, आपके पास KCl है, MgCl2 है, और उसके बाद आपके पास CF2 है, ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? Na प्लस और Cl माइनस आएगा। यहाँ पे आपका आएगा K प्लस एंड Cl माइनस। यहाँ पे आपका आएगा Mg+2 एंड Cl माइनस, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका Ca+2 एंड F माइनस, ठीक। ये आपके सारे अनायन और कटायन जो है मैंने लिख दिए यहाँ पे, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा नीचे चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ओके। अब देखो आप यहाँ पे हमारे पास क्या है? सोडियम है, ठीक है, और पोटेशियम है। अब बताओ सोडियम और पोटेशियम की अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी, तो ये ग्रुप नंबर 1 के अंदर है कि नहीं है ना? लिथियम सोडियम पोटेशियम है ना, यही तो है ना। ओके, और आपका मैग्नीशियम कहाँ पे है? मैग्नीशियम तो आपका यहाँ पे आता है ना। मैग्नीशियम और कैल्शियम यहीं पे आते हैं लोग, है कि नहीं? राइट, क्लियर है, ओके। अब ये वाली चीज़ तो आप जानते ही हो, ठीक है, कि अब आप खुद देखो इसके अंदर से कि सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे छोटा साइज किसका होगा? क्योंकि हमें अनायन क्या रखना है? देखो यहाँ पे ऊपर देखो, हमें क्या चाहिए? अनायन, हमें सॉरी कटायन हमें क्या चाहिए?
स्मॉल चाहिए, तो कटायन जो है हमें स्मॉल चाहिए। तो ये भी आपको एक चीज़ पता होगा कि अगर आप इधर से इधर जाओगे तो पीरियड के अंदर आप जा रहे हो तो आपकी कटायन क्या हो गई, छोटी होती है ना साइज में। आप इधर से इधर कुछ भी जाते हो पीरियड में लेफ्ट टू राइट, तो आपकी एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज हो रही होती है। तो यहाँ पे सबसे छोटा तो Mg+2 रहा होगा। अच्छा, अगर ग्रुप के अंदर जाओगे आप तो भी फिर आपकी Mg+2 ही छोटी आएगी। बात समझ में आ रही है ना। तो सबसे छोटा जो है आपकी Mg+2 हो गई। चलो बहुत बढ़िया बात है ये तो। ठीक, हमने कटायन तो खोज लिया। अब अनायन की बात हो रही है, तो अनायन में तो दो ही टाइप के यहाँ पे अनायन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, एक आपको फ्लोराइड दिख रहा है और आपको एक क्लोराइड दिख रहा है। तो फ्लोराइड क्लोराइड भी दोनों एक ही ग्रुप के हैं, ये भी बात है एक, है ना। फ्लोराइड क्लोराइड भी दोनों आपके कौन से ग्रुप के हैं, ग्रुप नंबर 17 के हैं। टॉप टू बटम आप जाओगे, नीचे जाओगे आप, तो साइज क्या हो रही है इनकी, इंक्रीज हो रही है। अगर साइज इंक्रीज हो रही है तो साइज इंक्रीज किसकी ज़्यादा होगी, Cl- की जो साइज होगी वो क्या आएगी, फ्लोराइड से ज़्यादा आएगी काफ़ी। बात समझ में आई। और हमें अनायन की साइज जो है बड़ी ही तो रखनी है। अब कटायन टू अनायन रेशियो अगर हमें मिनिमम बनाना है तो हमें अनायन की साइज क्या रखनी पड़ेगी, लार्ज ही रखनी है यहाँ पे। तो अनायन जो है आपका क्लोराइड आयन लेना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अनायन आपका क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, ये आपकी अनायन क्या रखनी पड़ेगी, क्लोराइड आयन। इससे मिलके क्या बन रहा है अपने पास, MgCl2, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, वो आप टिक करके आगे बढ़ो। ठीक है, तो ऐसे जो है आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको कर सकते हो। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये, 1993 में था। ठीक है, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए आप, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन दे रखा है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म एन आयन। तो कोई यहाँ पे बोला गया है कि आपको 4 सेट दे रखा है, बोला गया है कि इसमें से कौन से जो सेट है वो आपके अनायन फॉर्म करने की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी रखते हैं। अब ये बताओ मुझे कि जो अनायन फॉर्मेशन है, जो अनायन फॉर्मिंग जो टेंडेंसी है वो किसकी ज़्यादा होती है, नॉन मेटल की। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो नॉन मेटल है वो उन्हें क्या पसंद है, इलेक्ट्रॉन गेन। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, अनायन ही तो बनाते हैं ना। जैसे कि आपका फ्लोराइड आयन बना, ठीक। Cl जो है आपका इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाया, क्लोराइड आयन बनाता है, राइट। Br आपका गेन करके आपका क्या बनाता है, ब्रोमाइड आयन बनाता है। मतलब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि नॉन मेटल जो है आपने नहीं देखा होगा, नॉन मेटल को जो है आपने ऐसे फॉर्मेशन करते नहीं देखा होगा कभी भी। ये देखा है ये सब चीज़, नहीं ना, ये नहीं देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक समझने वाली केवल इतनी सी बात थी यहाँ पे कि एनायन फॉर्मिंग टेंडेंसी पूछी गई थी कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी है अनायन फॉर्मेशन की किस सेट के अंदर है। तो देखो यहाँ पे बस एक चीज़ देख लो यहाँ पे कि मेटल जिसके अंदर भी है ना वो तो अनायन फॉर्म नहीं करने वाला है। तो देखो मेटल किसके अंदर है पहले तो वो ढूंढो। देखो ये सारे मेटल ही है, ये निकल है ना, ये भी मेटल है ना, ये भी मेटल है। काट दो इनको, हो ही नहीं सकता। एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वो आप टिक कर लो। अब यहाँ पे अगर आपको कंफर्मेशन भी चाहिए कि क्या यही होगा तो बिल्कुल आप देख सकते हो। देखो ये नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल। फ्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। ये सारे क्या है, नॉन मेटल है। और ये सारे जो है अच्छे खासे आपके अनायन फॉर्म करते हैं। जो ये आपका नाइट्रोजन है वो आप जानते हो नाइट्राइड आयन एग्जिस्ट करता है आपका। जो आपका ऑक्सीजन है O2- में होता है ज़्यादातर केस में। जो आपका ये फ्लोरीन है वो आपका फ्लोराइड आयन में एग्जिस्ट करता है, राइट। तो सारे जो है बहुत ही अच्छे जो है आपके अनायन फॉर्म करने की टेंडेंसी रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन। ठीक है, आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे हम कुछ और क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें आप। ठीक है, चैनल को जो है आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैं आपको सारे जितने भी आपके PYQ हैं चैप्टर वाइज मैं आपको सारे यहाँ पे कराऊंगा बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।